अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। अगर आप एमडी कैट 2025-2026 सेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पीएमडीसी की तरफ से रिफॉर्म्स जो है लाने की कोशिशें की जा रही हैं और उसके हवाले से मुख्तलिफ मीटिंग्स जो है वो पीएमडीसी कर रहा है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर हैं उनसे सजेशंस मांगी जा रही हैं। आपके साथ लास्ट टाइम वीडियो शेयर की थी जिसमें रिफॉर्म्स के बारे में आपको मैंने बताया था, और आज पीएमडीसी की जो 11th मीटिंग हुई है उसके जो बेसिक हाइलाइट्स हैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि एमडी कैट जो होगा 2025-2026 सेशन के लिए एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन्स के लिए ऑल अक्रॉस द कंट्री वो किस तर्ज का होगा, उसमें कौन कौन सी रिफॉर्म्स जो है वो लाई जा रही हैं, और उस आज की जो मीटिंग हुई है उसमें क्या ऐसी डिसीजंस हुई हैं और क्या ऐसे एजेंडे थे, ऐसे कौन से पॉइंट्स थे जिसके ऊपर डिस्कशन हुई है, और चांसेस क्या हैं कि एमडी कैट जो नेक्स्ट होने वाला है 2025-2026 का वो कैसे होने वाला है। स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नहीं है और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एमडी कैट 2025-26 के हवाले से जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आएंगी या नोटिफिकेशन आएंगी पीएमडीसी के हवाले से या जितनी भी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके हवाले से, या फिर अगर आपने प्रिपरेशन करनी है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और एनालिटिकल रीजनिंग की, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। सो लेट बिगिन दिस वीडियो। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं की हाइलाइट्स ऑफ दिस मीटिंग। सबसे पहली जो बात है वो है कि सेंट्रलाइज एमडी कैट 2025 होने वाला है। जो डिस्कशन हुई उस डिस्कशन में जो मेन एजेंडा था वो ये था कि जो एमडी कैट है इसको किस तरह जो है कंडक्ट किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, कि द मेडिकल एंट्री टेस्ट विल नाउ बी कंडक्टेड इन अ स्टैंडर्डाइज्ड मैनर अक्रॉस द पाकिस्तान। कि जो एमडी कैट का टेस्ट होने वाला है अगला टेस्ट 25-26 सेशन के लिए, वो जो है वो एक सेंट्रलाइज टेस्ट होगा। उसका सिलेबस जो है वो एक ही होगा जो कि पीएमडीसी जारी करेगा और उसी के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स जो है वो प्रिपरेशन अपनी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि कंप्यूटर बेस्ड एमडी कैट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में ये आ रहा है कि सर अगर एमडी कैट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा तो इतने ज़्यादा कंप्यूटर्स कहाँ से आएंगे इनके पास। तो डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट अगर करना चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकती है, तो ये इनके लिए मसला नहीं है। इतने ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्यूटर लैब्स मौजूद होती हैं, तो ये उनका सहारा लेके टेस्ट वो कंडक्ट करा लेंगे। ये उनका मसला है, ये हमारा मसला नहीं है। लेकिन हमारा जो मसला है वो ये है कि हम लोगों ने इसकी प्रिपरेशन जो है वो करनी होगी। हमें एटलीस्ट अगर हम लोगों ने कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ नहीं किया हुआ तो एटलीस्ट हमें जो है उसको माउस यूज़ करना आता हो कि माउस कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि जब वो टेस्ट होगा उसमें आपके पास टाइम ड्यूरेशन जो नॉर्मल पेपर बेस्ड होगा वही ड्यूरेशन उसकी होगी। लेकिन अगर आप उसमें माउस वगैरह यूज़ नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी, आपसे टाइम जो है वो सारा के सारा निकल जाएगा। तो आपको कंप्यूटर का नो हाउ होना जो है वो ज़रूरी है। द एग्जाम फॉर्मेट इज शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड टेस्ट टू अ डिजिटल कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। ठीक है, तो ये एक लेटेस्ट रिफॉर्म्स आएगी पीएमडीसी के हवाले से कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। अभी जो ट्रेडिशनल वे में पेपर बेस्ड टेस्ट होता है उसको हटाया जा रहा है और उसकी जगह पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है उसको लॉन्च किया जा रहा है अगले सेशन से। उसके बाद कॉमन एमडी कैट सिलेबस, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि जो एमडी कैट का सिलेबस होगा वो कॉमन होगा। एक यूनिफॉर्म सिलेबस जो है वो उसको डिज़ाइन किया जाएगा और उसको ऑल अक्रॉस द प्रोविंस, ऑल अक्रॉस द कंट्री रादर, उसको इम्प्लीमेंट जो है वो किया जाएगा और उसमें जो है फेयरनेस होगी और कंसिस्टेंसीज जो है वो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा होगी। उसके बाद अगली जो रिफॉर्म है वो ये है कि एमडी कैट टेस्ट जो है वो कब कंडक्ट किया जाएगा 2025 का सेशन 25-26 के लिए। तो डियर स्टूडेंट, उसके लिए जो टेंटेटिव मंथ बताया गया है वो है जुलाई। ठीक है, जुलाई में स्टार्ट होगा 15 से 30 तक, मतलब कि ये तकरीबन 10 से 15 दिन का टेस्ट होगा। उसकी वजह क्या है कि बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई करते हैं एमडी कैट में सारे प्रोविंसेस से। अब एक दिन में इतने ज़्यादा कंप्यूटर्स अरेंज करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन होगा क्या कि हर रोज़ जो है एक बैच होगा, उनका टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा कंप्यूटर के ज़रिए और उनका रिजल्ट जो है वो डिज़ाइन किया जाएगा। और इसमें यह है कि टेस्ट के सिलेबस तो सेम होगा, लेकिन हर रोज़ हर स्टूडेंट को एक नया टेस्ट जो है वो फेस करने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगेन सवालात जो है वो उठेंगे स्टूडेंट्स के हवाले से कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी लक अच्छी होगी और उनका जो टेस्ट है वो आसान आएगा। और वैसे भी जनरल एक ट्रेंड है कि जब हम किसी और का टेस्ट देखते हैं, किसी और का पेपर देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये सब कुछ तो हमें आता है, काश ये मेरे टेस्ट के अंदर भी आया होता। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये सारा डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन के ऊपर। अगर आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा है तो आपको वो टेस्ट ईजी लगता है, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो फिर आपको लगता है कि ये टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। एनीवेज, जो टेस्ट डिज़ाइन होता है उसमें सब स्टूडेंट्स के मेंटल लेवल को देख
देख के डिज़ाइन किया जाता है। ऐसे नहीं होता कि 100% सारे के सारे हार्ड क्वेश्चंस होते हैं। आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आप बोर्ड से पढ़ रहे हैं, जब आप पेपर देखते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं, जो कि जो मीडियोकर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। और उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स जो हैं उसको अटैम्प्ट कर पाते हैं, जो मीडियोकर स्टूडेंट्स होते हैं वो उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे भी इसी तरह की सिचुएशन होती है कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो ऐसे बनाए जाते हैं कि उसमें ट्रांसपेरेंसी हो। एक बात, दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे बहुत सारे अपीयर होते हैं और हर स्टूडेंट का मेंटल लेवल जो है वो एक से अलग होता है। तो इसलिए इसके अंदर होगा क्या, तो बहुत सारे होंगे लेकिन सबका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही होगा। उसके बाद अगली जो बात है कि जो पासिंग परसेंटेज है उसके ऊपर डिस्कशन की जा रही है कि जो पासिंग परसेंटेज है अभी के लिए जो है वो 50% 55% है MBBS के लिए। और अभी जो नेक्स्ट MD-CAT होगा 2025 उसके लिए डिस्कशन जो चल रही है उसमें ये है कि 60% उसको किया जा रहा है ताकि जो एग्ज़ाम है वो ज़्यादा कम्पिटिटिव हो, इसमें कंपटीशन जो है वो ज़्यादा हो। अब इसका स्टूडेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इम्पैक्ट ऑन MD-CAT एस्पिरेंट जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सेंट्रलाइज्ड MD-CAT, उसमें इस चीज़ को देखा जाएगा कि ट्रांसपेरेंसी उसमें होनी चाहिए। ठीक है, वो टेस्ट जो होगा वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसलिए इसको कंप्यूटर बेस्ड किया जा रहा है। उसके बाद डिस्क्रिपेंसीज जो है इसके अंदर से मिट जाएंगी। कंप्यूटर के ऊपर डिज़ाइन होगा तो जो मिस्टेक्स होंगी, टाइपिंग मिस्टेक्स जो है वो नहीं होंगी, क्योंकि टाइपिंग जब आप करेंगे कंप्यूटर आपको ऑलरेडी बता देता है, पेपर बनाते वक्त ही इनको पता चल जाएगा कि हमसे ये मिस्टेक हुई है, तो वहीं पे उसकी करेक्शन की जाएगी। उसके बाद जब वो फिल्टर लगा के इसको चेक करेंगे तो एक ही जैसे ऑप्शन, जैसे अभी के MD-CAT हुआ 2024-25 में, उसमें MCQ की स्टेटमेंट गलत होती थी, यहाँ पे आंसर्स जो हैं उसके कुछ और होते थे, या सेम आंसर्स होते थे, या आउट ऑफ सिलेबस जो है क्वेश्चन जो है होते थे। तो वो यहाँ पे उन डिस्क्रिपेंसीज को जो है तो रिड्यूस किया जा सकता है। उसके बाद कि जो मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम्स हैं, जो MBBS और BDS के डॉक्टर्स बनते हैं, उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इक्वलाइज जो है या अलाइन किया जाएगा, किए जाने के लिए जो है ये सारे स्टेप्स उठाए जाएंगे। उसके बाद हायर पासिंग परसेंटेज एम्फेसाइजेस द नीड ऑफ रिगरस प्रिपरेशन एंड कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। तो अब अगर परसेंटेज ही ज़्यादा हो जाएगी 60%, तो सारे जो स्टूडेंट्स होंगे वो कोशिश करेंगे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें और कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करें, जैसे आजकल फेडरल बोर्ड करवा रहा है SLO बेस्ड। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी, जैसे KPK के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ भी SLO बेस्ड एग्जाम, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बेस्ड एग्जाम्स जो है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और उसका बेसिक पर्पज़ या एम यही है कि स्टूडेंट जो है उसके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो और वो रट्टा जो वो लगाता है उससे वो बाज आ जाए, उसकी जान छूट जाए। यहाँ पे भी जो परसेंटेज है उसको ज़्यादा इसलिए किया जा रहा है ताकि जो प्रिपरेशन है वो ज़्यादा स्टूडेंट करे और उसके साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जो है वो हो। तो डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद क्या डिसीजन इसके ऊपर आता है, ये जस्ट डिफरेंट VCs की तरफ से रिकमेंडेशंस हैं। फाइनल डिसीजन जो है वो PNBC देगा और जैसी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगी तो उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।